तो चलिए साहब, हाजिर है। हमने आपको पहली बड़ी खबर बताई और उसके बाद अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक खबर जिसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी और कई बार वो चर्चा का विषय भी बनती है, कई बार वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बहस भी होती है। अब वो ये है कि देश की शासन व्यवस्था को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सवाल रखा। ये सवाल वैसे भी कई बार उठता रहा है। वो सवाल है कार्यपालिका और न्यायपालिका का, लेकिन इसका जुड़ाव सभी से माना जाना चाहिए। यह सवाल नागरिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की किताबों से जुड़ा है। असल में उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका की कार्यपालिका में भूमिका को लेकर के सवाल किया। रेफरेंस, उनका कहना है कि सीबीआई के निदेशक की भूमिका में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, की क्या जरूरत है। वो जो कमेटी बनी ना, जब सेलेक्ट करते हैं, अगर सीबीआई का आप ले रहे हैं तो उसमें प्रधानमंत्री होता है, नेता विपक्ष होता है और सीजीआई होता है, उसका विषय होता है। लेकिन उन्होंने सवाल खड़ा किया कि इससे क्या टकराव नहीं होता, क्या न्यायपालिका का कार्यपालिका में दखल जो है इससे ज़्यादा नहीं होता, और वो क्यों ज़रूरी है। ये सवाल उठा। हम बात करेंगे, तमाम इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये बहस पहले भी उठती रही है। आपको कहीं नहीं जाना है, पहले रिपोर्ट देखिए और ये पूरा मैटर समझ लीजिए। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कार्यपालिका में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर सवाल उठाया है। खासकर बड़ी नियुक्ति में सीजीआई को शामिल किए जाने पर उपराष्ट्रपति के इस बयान को लेकर लोग दो पालों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। Because executive of the day yielded to a judicial verdict. But time has come to revisit. This surely does not merge with democracy. How can we involve Chief Justice of India with any executive appointment? उपराष्ट्रपति का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे दौर में आया है जब सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया का मसला हल किया जाना है। और इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कड़ी टिप्पणी की है। असल में सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली कमेटी की बैठक होनी है। ये बैठक 19 फरवरी को होगी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सीईसी की नियुक्ति को लेकर दायर एक मामले की सुनवाई हो रही है, जिस पर कोर्ट ने ये कहा कि इस बीच में अगर कुछ भी होता है तो इसके परिणाम सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और उपराष्ट्रपति का नियुक्ति पर दिया गया बयान महज इत्तेफाक है या फिर संवैधानिक अधिकारों का टकराव, ये तय कर पाना मुश्किल है। वैसे भी इसके पहले सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल कानून 2023 को पास कर चुकी है। और इस कानून के जरिए केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से सीजीआई को हटा दिया है। अब सीबीआई की नियुक्ति का मुद्दा उठाकर उपराष्ट्रपति ने इसे लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। वैसे भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कई मौके ऐसे आए हैं जब दोनों के बीच टकराव देखा गया। अदालतों के खिलाफ खुलकर बयानबाजी होती रही, वहीं अदालतें भी सरकार के रवैये पर सख्त सवाल और टिप्पणियां करती रहीं। तो क्या इस बार भी सीबीआई निदेशक और सीईसी की नियुक्तियों को लेकर ऐसा ही कुछ होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये बहस जो है, हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन ये बहस तो है बहुत लाजिम है कि क्या ये कहना कि संवैधानिक अधिकारों से या फिर संवैधानिक तरीके से ये प्रॉपर है क्या। सुधीर कुमार सक्सेना हमारे साथ है, जो कि पूर्व न्यायाधीश है। हमारे साथ प्रोफेसर योगेश प्रताप सिंह, संविधान विशेषज्ञ, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार है, जो कि राजनीति की, संविधान की और कार्यपालिका न्यायपालिका की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। यश श्रीवास्तव हैं, जो कि पार्टी के, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। सर, ये बहस बहुत पुरानी है कि ठीक है, लोकतंत्र के जितने स्तंभ हैं उसमें जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों जो हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
अब ये सवाल पहले आती रही कि जैसे आज तो खुल करके कह दिया अब उपराष्ट्रपति ने कि सीबीआई का डायरेक्टर चुनना है, तो ये तो कहीं ना कहीं संविधान से या संवैधानिक अधिकार से ऊपर हो गया, एक टकराव हो गया, एक तो संवैधानिक टकराव हो गया। उसमें सीजीआई यानी कि न्यायपालिका, सीजीआई का मतलब तो यही हुआ ना, मतलब उसमें न्यायपालिका अपना से क्यों रखे, फिर फैसलों पर असर पड़ता है नहीं पड़ता है और तमाम चीजें होंगी, वो बाकी वो एक अलग बहस की तरफ हम उसको ले जाते हैं। पर इस बहस को आप ये कैसे देखते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका का कार्यपालिका में दखल नहीं कहूंगा, ये जो जैसे कि सीजीआई को रखा जा रहा है? कि मैं एक बहुत कॉमन सेंस की बात और एक उदाहरण से आपको दूंगा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पर था और कुछ चयन कमेटियां बननी थी, तो उसमें एक ये प्रस्ताव लाया गया कि मैं भी मैनेजमेंट के नाते उस चयन कमेटी में रहूं। तो मैंने एक सवाल उठाया, मैं कहा देखिए उस चयन कमेटी के खिलाफ अगर किसी को शिकायत होगी तो वो शिकायत बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पे आएगी, इसलिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का जो एक सदस्य है उसको आप इस चयन कमेटी का सदस्य ना बनाएं। तो अगर कहीं नियुक्ति में कोई गलती है, चाहे वो सीबीआई की हो, चाहे इलेक्शन की हो, चाहे किसी की हो, उस गलती को अगर कोई चैलेंज करेगा तो न्यायपालिका पे जाएगा। और अगर न्यायपालिका ही उस नियुक्ति के अंदर मौजूद है तो फिर मुझे बताइए उसकी चैलेंज का क्या मतलब है। एक दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए हम नौकरी करते हैं, हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, हमारा सस्पेंशन हो सकता है। लेकिन अब मैं उदाहरण आपको देता हूं, पंजाब में ही पीछे हुआ था, एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया था, उस पर तरह तरह की धाराएं लगाई गई थी, एससी एक्ट भी लगाया गया और सेशन जज ने उन धाराओं को उचित बताते हुए उसको पुलिस कस्टडी में दे दिया। हाई कोर्ट ने यह बताया कि सेशन जज ने गलत निर्णय लिए थे और वो गलत धाराएं मानी थी। तो अगर गलत निर्णय, अब बताइए हाई कोर्ट का जज सही है, सेशन कोर्ट का जज सही है? और अगर सेशन जज के कोर्ट ने गलती की है तो फिर उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कोई नहीं है। तो ये जुडिशरी का जो एटीट्यूड है, मेरा पहले दिन से कहना है कि देखिए भारत में हमको पंच परमेश्वर चाहिए, हमको ये माई लॉर्ड्स नहीं चाहिए, माई लॉर्ड्स। और जिस तरीके के न्यायिक हस्तक्षेप हम देख रहे हैं आजकल दूसरे क्षेत्रों के अंदर, तो उससे तो लगता है कि प्रेमचंद भी जो है दोबारा पंच परमेश्वर जैसी कहानी नहीं लिखेंगे। हर चीज में न्यायपालिका का दखल कैसे हो सकता है? न्यायपालिका का काम न्याय देना है, नियुक्ति करना नहीं है। संविधान के हिसाब से नियुक्ति करना एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का काम है, वो कार्यपालिका को करने दीजिए। हाँ, अगर उस काम से कोई शिकायत है तो न्यायपालिका उस पर अपना निर्णय दे, ये स्पष्ट है बिल्कुल पूरा इसके अंदर। नहीं, लेकिन इसमें फिर बहस ये छिड़ जाती है ना, यही बहस तो पहले छिड़ी थी। अब मैं योगेश जी आपके पास आना चाहता हूं, आप इसको बहुत अच्छे से क्लॉज तरीके से बता सकते हैं। ये संविधान में टकराव नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ तब मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। और वो अब मैं उसमें वो शाह बानो आया, फिर कार्यपालिका ने क्या किया, वो सब चीज़ें, वो एग्जाम्पल वो अलग है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि न्यायपालिका अपना काम करे और कार्यपालिका जो है वो संवैधानिक तरीके से अपना काम करने दे। जब ये कहा जाता है कि नियुक्ति का काम क्यों, इस पर जब बहस आती है, फिर एक बहस ये शुरू हो जाती है, फिर इसका मतलब तो ये होगा कि संविधान बदलना, संवैधानिक टकराव, ये संविधान में एक दूसरे के साथ रखे गए ऐसी व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। ये नैरेटिव फिर ये इस बहस को इस तरफ कहां लेके जाता है? जी नमस्कार। देखिए, हमारे देश में नियुक्तियों को लेके, महत्वपूर्ण जो पद हैं उनकी नियुक्तियों को लेके एक बहुत बड़ा विश्वसनीयता का संकट बहुत दिनों से ये विवाद चलता आ रहा है। चाहे वो न्यायिक नियुक्तियां हों, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, चाहे वो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो, उसकी इंडिपेंडेंस पे और उसके काम करने के तौर तरीके पे, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो पैरामीटर आता है वो नियुक्ति का आता है कि नियुक्ति कौन कर रहा है। और बहुत समय से ये इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करती है वो शायद स्वतंत्र नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें एक रास्ता दिखता है कि हम कोर्ट में उसको चैलेंज करें। अब कोर्ट में अभी हमारे जो पुराने वक्ता बोल रहे थे वो बात कुछ हद तक सही है कि देयर इज ए सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिंसिपल है, लेकिन वो सेपरेशन ऑफ पावर कोई वाटर टाइट मॉडल हमने अडॉप्ट नहीं किया है। सेपरेशन ऑफ पावर ऑलवेज कम्स विद चेक्स एंड बैलेंसेस।
तो एक चेक एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है और उसी वजह से शायद हमारा संविधान अभी तक चलता आ रहा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी ट्रस्ट डेफिसिट होता है किसी चीज को लेके, तो हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से, अब कोर्ट आइडियली तो नहीं करना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एग्जीक्यूटिव के काम में, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारी विश्वसनीयता, नियुक्तियों की जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे वो सीबीआई डायरेक्टर हो, अगर उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है तो हमको कोई ना कोई रास्ता तो एक बनाना पड़ेगा। वो चाहे कोलेजियम के थ्रू बनाए, कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि एक बॉडी ऐसी हो जो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होके अपॉइंटमेंट के लिए नाम को सजेस्ट कर पाए, तो हमें एक बीच का रास्ता, अब वो एग्जीक्यूटिव अगर अपने से बैठ के बना सकती है कोई रास्ता, लॉ बना के कोई कर दे कि नहीं हम इंडिपेंडेंट कोई ऐसी एक बॉडी बना लेंगे, इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म बना लेंगे जिससे हमारे सारे अपॉइंटमेंट्स, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे वो सीबीआई डायरेक्टर का हो, चाहे वो लोकपाल का हो, वो उन सब पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। लेकिन अगर जब तक ऐसा नहीं होता है, ये इस तरह के विवाद बने रहेंगे और लोग मजबूर हो जाएंगे कोर्ट जाने के लिए, और जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट, अब वो जमाना चला गया जब ये था कि नहीं कोर्ट केवल पॉलिसी डिसीजंस में इंटरफियर नहीं करेगी। अब बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे कोर्ट ने पॉलिसी डिसीजंस में इंटरफियर किया है और यश जो है इस पर क्या टेक रखते हैं, कोलेजियम का जो नहीं, फिर आप कोलेजियम भी तो फिर आप कैसे कीजिएगा। आप देखिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होनी है, अब उसमें सीजीआई नहीं होंगे, है ना, उसमें जो है वो अलग है, उसमें क्या कहते हैं आपके सरकार है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी विपक्ष पे हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। फिर वही वाली बात होती है उसमें, फिर वही है कि कोर्ट जाएंगे तो फिर जब नियुक्ति कोर्ट से हुई होगी, इससे उसका रहा होगा, तो फिर कैसे फ्री एंड फेयर हो सकता है। तो यश फिर इस पर फिर क्या बहस हो, इस पर फिर किस तरीके से जो है इस चीज़ का डाला जाए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्योंकि जब न्यायपालिका की बात आती है, जब वहाँ की नियुक्तियों की बात आती है, वो किस तरीके की नियुक्तियों की बात आती है, वो कैसे कोलेजियम की बात आती है और वो तमाम चीज़ें आती है, उसमें कोई कार्यपालिका का कोई से नहीं। यहां पर इस तरह की चीजों में जब बात आती है तब ये टकराव है या आगे जो है इसके लिए फ्री एंड फेयर कुछ होना चाहिए। हाँ बोलिए। मैं समझ गया, ये ना तो टकराव है, ना ये कोई बहुत जटिल समस्या है जिसके लिए बुद्धिजीवियों को बैठ के बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़े। सीधी सी बात है, जनता जो इस माध्यम से हम सबको देख रही है, सबसे पहले तो सरल भाषा में जनता को समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। सीधी सी बात यह है कि धनखड़ साहब ने भारत के पहले उपराष्ट्रपति होने का गर्व पाया है, जो कि प्रधानमंत्री के सामने झुके। ये वो उपराष्ट्रपति महोदय हैं हमारे जो एयरलाइंस के किराए के भयंकर सवाल पर मजाक उड़ाते हैं, सवाल पूछने वाले सांसद का। ये वो उपराष्ट्रपति हैं जो कि पूरी सभा को सिर्फ इसलिए 150 लोगों को सस्पेंड हो जाने पे कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो उनकी पार्टी के। सरल भाषा में इतना है कि जब तक ये व्यवस्था थी जो पहले से चली आ रही थी, जिसके बारे में विश्लेषक महोदय बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी दे रहे हैं, इनको यही नहीं पता है कि कोर्ट के डिसीजन को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। लेकिन जब तक ये पुरानी व्यवस्था थी तब तक शायरी सुनाने वाला मुख्य चुनाव आयुक्त हमने नहीं देखा, आज हम देख रहे हैं। तो अब ये जो पैनल है जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा, उसमें 2 लोग हैं। एक हमारे महान प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका में अभी क्या करके आए हैं उसका, अरे सर आप मीडिया में टॉपिक पे अलग और आइए ना, सोशल टॉपिक पे मीडिया। पॉलिटिकल बहस बाद में रख लेना, टॉपिक पे आइए। टकराव है कि नहीं, यहाँ से शुरू किया था। नहीं, आप मेरी बात, नहीं, अगर राजनीति की बात होगी तो मैं फिर वही जवाब दूंगा मैंने इनको। ये विश्लेषक जी विश्लेषक जी ये बोल रहे हैं, दूसरे वाला वो बोल रहे हैं पीएम ये खा के आए हैं, उपराष्ट्रपति जी ये खाते हैं। आप बताइए ना भाई, आपकी क्या पढ़ाई है? मैं ये कह रहा हूं यश, आपकी क्या पढ़ाई है? क्या न्यायपालिका का कार्यपालिका में दखल होना चाहिए? 60 साल तक सरकार रही है ना कांग्रेस पार्टी की। मैं ये कह रहा हूं एक विश्लेषक के तौर पे आप बताइए। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, एक सेकंड। दूसरों की सीरियस करके यार हल्की मत करो ना यार। यश डिबेट को हल्की करना है तो फिर नहीं, मैं हल्की नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल हल्की नहीं कर रहा हूं। तो फिर सीधा आइए, क्या न्यायपालिका का एक सेकंड प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं 40 सेकंड 50 सेकंड दोबारा दे रहा हूं यश को। आप दोनों में से कोई नहीं बोलेगा, आप दोनों हालांकि वरिष्ठ हैं, मेरे तो हैं ही, हम दोनों के वरिष्ठ हैं, दोनों प्रोफेसर हैं। एक सेकंड अकेले यश बोलेंगे।
यश मेरा टॉपिक है जी क्या न्यायपालिका की, किसने कहा कि नहीं, ये पहले भी मैं अब 25 नाम कोट कर सकता हूं, मैं 25 नाम कोट कर सकता हूं, मैं, अरे मेरी बात तेरी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं क्या न्यायपालिका का कार्यपालिका में दखल एक लिमिटेड होना चाहिए, नियुक्तियों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपका एज ए एनालिसिस्ट, एज ए पढ़े लिखे पढ़ाई के माध्यम से इस पर आपका क्या टेक है इस बहस और पर? मैं पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते ही बोल रहा हूं कि ये संविधान जो पहले से चला आ रहा था, यदि हम उसमें रोज नया बदलाव चाहते हैं तो हम अपनी तरफ से कोई नतीजा क्यों नहीं दिखा पाते? मैंने आपको कहा और मैं चाहता हूं कि अब मुझे मेरी बात बोलने दी जाए, जिसको जो बोलना हो बाद में बोलता रहे, लेकिन क्या हम ये नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी चैलेंज किया जा सकता है? आज जो हो रहा है, 3 में से 2 लोग एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और एक लीडर ऑफ ओपोजिशन है। कैसे हम ये उम्मीद करें कि निष्पक्ष रूप से नियुक्ति होगी? शायरी सुनाने वाले को तो देख लिया हमने क्या किया उन्होंने। क्यों नहीं हम सवाल उठाएं? और क्यों जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति होते हुए पार्टी के लिए जवाब दिया जब हमारे सांसद ने सवाल किया? तो इतनी सरल सी बात के लिए ये जटिलताएं खड़ी की जाती हैं। उस जंजाल को हम तोड़ेंगे, एक नागरिक होने के नाते भी और जिस पार्टी से हमें उसके नाते भी। ये हमारा दायित्व है कि हम लोगों को ये झूठ के जंजाल में ना फंसने दें। नियुक्तियां निष्पक्ष होनी चाहिए और कैसे होंगी? नियुक्ति की निष्पक्षता के रास्ते में ये कांटा लगाया गया और इसके पहले कभी हमने नहीं देखा कि उपराष्ट्रपति महोदय इतने मुखर होके एक तरफ से बात कर रहे हो। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत जी भी प्रोफेसर कपिल उपराष्ट्रपति कुमार, थे। प्रोफेसर कपिल कुमार, और यही कहीं ना कहीं संसद में भी जो है कहते रहे कि संविधान बदल देंगे, और जैसे कि यश ने भी कहा वो यह है कि नियुक्तियां निष्पक्ष होनी चाहिए, फिर एक ही पार्टी जो सरकार में होगी उसका हिस्से आ जाएगा और ये उससे खिलवाड़ है। ठीक है, एक बहस ये भी जाती है। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं इनको एक याद दिला दूं, ये जो निष्पक्ष नियुक्ति की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त 1947 के दिन जिंदगी भर स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाने वालों को एक अंग्रेज माउंटबेटन ही मिला था भारत का गवर्नर। ये बेवकूफी सुनने नहीं बैठा हूं मैं सचिन जी। ये शुद्ध भटकाव है, झूठता फूल बात है। क्या बकवास है ये आरएसएस का प्रपंचन कहां सुने? मैं आपके नीचे जहां देखो वहां कोई विश्लेषक आ जाते हैं, कोई बाबा जी आ जाते हैं, कोई आ जाते हैं, बात सब एक सी करते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार की आवाज भी वैसे साफ नहीं है, वो मैं आप दोनों ठीक है, आप दोनों बाद में स्कोर सेटल कर लेना, वो दूसरी तरफ कहने लग जाते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, आपका सिग्नल ठीक करवाता हूँ। योगेश प्रताप सिंह, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल तरीके से एज ए स्टूडेंट मैं भी जानना चाहता हूँ, नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए, जुडिशरी पर सवाल नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ आपने देखा तरुण गोगोई से लेकर के यहाँ पर सीजीआई तक जो है किस तरीके के जुमले, किस तरीके की बातें प्रयोग की गई। वो जो पद, वो जो गरिमा होती है सीजीआई की, उसको कैसे जो है पॉलिटिकली भी तार तार किया गया है। कि ये भी है ना कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो आपका पूरा है, फिर आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका इंटरवीन ना करे, फिर न्यायपालिका के साथ थोड़ा सा सौहार्द होता है तो फिर उसके साथ पार्टी विशेष से भी जोड़ दिया जाता है, तब संविधान नहीं आता। लेकिन नैरेटिव एक वही है, संविधान बदल देंगे, देश खतरे में। इस बहस को फिर मैं किस तरफ लेकर के जाऊं, अब एक जिसे कहते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते? जी देखिए, मैं शुरू से ही बोल रहा था कि आइडियल सिचुएशन तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम चीफ जस्टिस का ये काम नहीं है कि वो नियुक्तियों में या पैनल में बैठे, लेकिन ये प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की, उसका प्रेरोगेटिव है। जब ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट की नियुक्ति को, कोर्ट के चैलेंज को कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। मैकेनिज्म एक बनाना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड, नहीं, वो ठीक है, बनाना पड़ेगा, वो तो एक दूसरी प्रक्रिया होगी ना, जो है वो एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो एक दूसरी प्रक्रिया होगी ना, उसके ऊपर वो क्या हो सकती है, वो एक अलग, भाई तमाम बुद्धिजीवी बैठे, तमाम क्या चीज हो। अभी तो यही बहस चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि नैरेटिव ये है कि भैया जो पॉलिटिकल पार्टी, आज बीजेपी है, 60 साल ये भी रहे, उन्होंने माउंटबेटन का नाम लिया तो वो चिढ़ गए, उसके बाद भी कई ऐसी नियुक्ति हैं, वो पूरी लिस्ट है हमारे पास, वो किस तरीके से हुई है और क्या से रहा, क्या से नहीं रहा। पर अब ये बात उठती है कि इन नियुक्तियों में डायरेक्ट से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसका ये देते हैं कि अगर से है भी, नियुक्ति आपको लगता है कुछ नहीं है, तो उस चैलेंज को कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट के ही फैसले को। हाँ, कोर्ट में ही चैलेंज होगा, क्योंकि कोई भी डिस्क्रिशन जब दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, तो उस डिस्क्रिशन का जुडिशियस एक्सरसाइज होना चाहिए उस पावर का, और अगर नहीं हुआ है तो वो कोर्ट में चैलेंज होगा। हाँ, ये इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उस डिस्क्रिशन की जांच कर सकते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट ने एक्सरसाइज किया हो, चाहे वो गवर्नर ने किया हो, चाहे वो गवर्नमेंट ने किया हो। तो सुप्रीम कोर्ट
के ऊपर अगर ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई रास्ता तो एक बनाएगी। तो उसने एक रास्ता बना के आपको दे दिया कि नहीं, एक कोलेजियम इस तरह का होना चाहिए इंडिपेंडेंट, उसको कोई और रास्ता नहीं दिखा। बट मुझे मैं जो बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि एक गवर्नमेंट को ये सोच के एक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी कि जिससे कोई एक मॉडल ये तैयार करें जिससे ये हो जाए कि नहीं, हम निष्पक्ष अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और बार बार मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है प्रोफेसर, आइडियल सिचुएशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट सिट इन दी अपॉइंटमेंट प्रोसेस। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू इंटरफियर। नहीं ठीक है, संवैधानिक एजेंसीज हैं, लेकिन एक तरफ कार्यपालिका भी तो है ना, सरकार भी तो है ना। संवैधानिक एजेंसीज अपने दायरे में काम करती हैं, अब वो एक अलग बात है। ठीक है यश, मैं और प्रोफेसर कपिल कुमार, आप दोनों का सिग्नल अगर ठीक है तो लास्ट कमेंट, और एक दूसरे को इंटरव्यू नहीं करेंगे। सबसे पहले यश आप 30-40 सेकंड्स, फिर उसके बाद लास्ट 30। पहली बात तो ये है जी, पहली बात तो ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन एक अंतरिम सरकार में नियुक्त हुए थे और वो समय से हुआ था, क्या बात कर रहे का हैं? कोई रोल नहीं था। आऊंगा प्रोफेसर साहब, लास्ट कमेंट आपसे ही लूंगा। आप कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप? अंतरिम सरकार अरे की हो चुप रहिए आप, संघ के कार्यकर्ता दिख रहा है, बीच में मत बोलिए आप। और आपको मृत्यु की तंगी कर देते हो। एक से बढ़ के झूठे फांदेबाज लोग आ जाते हैं यहाँ वेद आपको खा करके। आरएसएस के आप क्या कर रहे थे साहब? आरएसएस वाले भड़ जो करेंगे बैठ के, इतिहास सीख लो, क्या कर रहे हैं आरएसएस वाले? तब उसके क्यों बाद नहीं बोले? बगान कर पार्टी की गुलामी बंद करो अपनी। सोलह से तुम चंदा लेके आते हो, वो जो चमचों तुम की वहाँ बेइज्जती करा के आए हो ट्रंप के सामने, वहाँ क्यों नहीं मुंह खुलता आपका? आ गए भगवान करने। भगवान तुम करते हो, आज आवाज कश्मीर में और ये सड़े हुए प्रपंच बता के आप दिखा देते हैं कि आप संघी हैं, आप कोई विश्लेषक नहीं है, आप आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। देश की कभी नहीं सोचोगे तुम लोग, देश के लोग देश को ठीक से तुम संधि करते हो और आपने बड़े मीर किए, मणिपुर चल रहा है 2 साल से। आरएसएस घटिया छत्र भरवा के आ जाते हैं। बात संविधान की करने संविधान बैठे हैं। संविधान की बात वैसे भी करते हैं। संविधान ठीक नहीं मुझे है, रोकते हैं। उनका वैसे भी सिग्नल ठीक नहीं है, फिर वो भाषा के जिस स्तर पे आ जाएंगे, छोड़िए अब मैं डिबेट को एंड करता हूँ, फिर ये भाषा के जिस स्तर पे आ जाएंगे वो भाषा का स्तर कहीं है नहीं। यश इतने युवा होकर के कोई घटिया फलाना ये है वो। प्रोफेसर कपिल कुमार, एक आपसे इल्तजा है कि अगली बार जब डिबेट के लिए टाइम दीजिए तो प्लीज़ जो है या तो ट्रैवल मत कीजिए या फिर किसी एक जगह पर जो है, क्योंकि वक्त जो दीजिए आपकी आवाज़ नहीं आ पाती है, वो सब कुछ अटक जाता है, फिर वो डिबेट जो है वो थोड़ी डीरेल हो जाती है। अगली बार जो है जब आप वक्त दीजिए तो कम से कम फ्रेम जो है वो स्टेबल होना चाहिए। सिग्नल बिल्कुल नहीं है, शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ी में हैं, हिल रहे हैं, इसलिए आवाज़ आई नहीं रही, इसलिए यश को भी मौका मिल जाता है राजनीति करने का, राजनीति चमकाने का। इतना ज़्यादा ऐसा इशू जिसके ऊपर इतनी संजीदगी होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है वो हर एक को इफेक्ट करता है, वो आने वाले जनरेशन्स को इफेक्ट करता है, तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।